हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। फिर अपने ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक अच्छा मूव दे सकते हैं। फिर मैं अपना सिल्वर पे व्यू भी बताऊंगा, जो मैंने लास्ट टाइम अगर आपको याद है बताया भी था। मैंने एक टारगेट बताया दिवाली से पहले सिल्वर कितना जा सकता है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा मैंने क्या टारगेट बताया और वहां से कितना अचीव कर चुका है। क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है कि अपने एक लेवल डिसाइड करते हैं और एक टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर, उसके हिसाब से अगर मोमेंटम मिलता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पता रहता है और आपको अपना जो परसेंटेज गेन है वो भी पता रहता है। मैंने सिल्वर क्लियरली बोला था दिवाली से पहले भी ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर से। जिन्होंने भी मेरा वीडियोस देखे होंगे मैंने 2-3 बार पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ। जिनको भी याद है प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे मेरे को पता चले मेरे जो फॉलोअर हो कितना मेरे डेडिकेटली देखते हैं वीडियो और उनको कितना याद रहता है मेरे टारगेट्स एंड जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए निफ्टी का वीकली चार्ट में देखते हैं निफ्टी वीकली चार्ट में क्या बना रहा है पैटर्न। मैंने आपको बताया लास्ट 3 महीने से निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी जहां पे भी ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जिस हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पे पैटर्न बनाया था लग रहा था मार्केट में फॉलो थ्रू सेलिंग आ सकता है, पर निफ्टी बॉटम के पास आया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, वहां से रिवर्सल आ गया। फिर से निफ्टी एक रेंज में जाके फंस चुका है। अब जिस हिसाब से निफ्टी होल्ड कर रहा है अब मैं वेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। जहां पे ब्रेकडाउन एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जितना टाइम कंसोलिडेट होगा एक रेंज में होगा उतना ही मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहता है उतना बड़ा मूव देने का। क्योंकि मार्केट में आप कभी भी देखिएगा कोई भी स्टॉक हो जितना बड़ा बेस बनाता है और अगर वो ब्रेकआउट तो बहुत मूव देता है। जिस हिसाब से निफ्टी यहाँ पे अगर आप 3 महीने से ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसका जो रेंज है वो लगभग 1000 पॉइंट है। मेरा टारगेट है अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन तो यहाँ से कम 1000 पॉइंट का मूव है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो मिनिमम 1000 पॉइंट्स का मूव आना चाहिए। ओवरऑल जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया एक रेंज में क्लोज दिया, एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज दिया। अब डेली चार्ट में जाते हैं देखते हैं निफ्टी यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अपने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे निफ्टी यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है, यहाँ पे एम पटा है, मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट मूव आया डाउन अप डाउन। इस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा था अगर निफ्टी 22,300 से लेकर 350 के पास सस्टेन करता है तो मूव दे सकता है। अगर इस एरिया के उसको अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो सेलिंग देखने को मिल सकता है। पर अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे 22,350 के ऊपर बहुत अच्छा कैंडल के साथ क्लोज दिया। यहाँ पे जिस हिसाब से लग रहा था एक सेलिंग आ सकता था पर लास्ट में गुड क्लोज दिया। नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू सेलिंग मिला, फॉलो थ्रू बाइंग मिला। फिर सैटरडे का मार्केट को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, किंतु ओवरऑल जिस हिसाब से निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अच्छा होल्ड कर रहा है, मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा मूव दे सकता है निफ्टी। चलिए हम निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब बात करते हैं लेवल वाइज निफ्टी कहां मोमेंटम दे सकता है। अगर कल निफ्टी 22,600 के ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट मोमेंटम बन सकता है। अगर बात करें निफ्टी डाउन साइड में कहां सेलिंग आएगा, अगर निफ्टी 22,800 के नीचे अगर क्लोज देता है तब सेलिंग आने वाला है डेली चार्ट में। अब बात करते हैं 15 मिनट चार्ट में मंडे में कल कहां मार्केट में ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। अगर आप देखेंगे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन, अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है जो कि है 22,540 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करें निफ्टी नेगेटिव कहां होगा, मैं निफ्टी को शॉर्टिंग तभी करूंगा जब ये 22,180 के पास जाएगा, नहीं तो इस रेंज में निफ्टी स्टक हो सकता है। 22,300 निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर वहां पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है कंसोलिडेट का ब्रेकडाउन तो यहाँ पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब मैं बोलूंगा अगर निफ्टी सपोज करें निफ्टी कल 100 से लेके 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है तब मैं अवॉइड करूँ, कोई भी ट्रेड नहीं लूँ। या तो मैं निफ्टी सपोर्ट के पास आएगा अगर कोई हैमर कर तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा। क्योंकि मार्केट अब अगर आप देखेंगे सजेस्ट कर देखेंगे बहुत टाइम से क्या हो रहा है, अगर निफ्टी 120 150 पॉइंट गैप अप खोलता है तो मोस्ट चाहे वो रिट्रेस करता है, नेगेटिव बनता है, फिर सेकंड हाफ में माइंग आता है। अगर बेस्ट रहेगा अगर 150 पॉइंट 120 पॉइंट गैप अप खोलता है उसमें नो ट्रेड लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वहां पे पहले वीकली चार्ट में जाते हैं और देखते हैं वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस एरिया के पास आ रहा है और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे यहाँ पे इसमें वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, निफ्टी यहाँ पे कम वॉलिटिलिटी, पर यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न बना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जिस हिसाब से बैंक निफ्टी क्लोज दिया, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक पूरा नेगेटिव था और ये अपने जो प्रीवियस वीक का नेगेटिव है उसको 50% के पास आ चुका है।
सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रल बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। जैसे निफ्टी बहुत पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल लग रहा है। जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 48,400 के ऊपर नहीं निकलता, मैं पॉजिटिव नहीं हूं। अगर ये 48,400 के ऊपर निकलता है तो मेरे को इसमें लग रहा है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो लेवल बताया 48,400 आप देख सकते हैं, ये एक लेवल है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर डेली चार्ट में भी देखेंगे, ये एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन उसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आया, फिर से मोमेंटम आया, और इसी दिन मैंने बताया था यहाँ पे सपोर्ट के पास था, और यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बनाया था। फिर इसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया। चलिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में जाते हैं और देखते हैं वहां पे कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। सो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखें, यहाँ पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी कल 48,240 के ऊपर सस्टेन करता है तो मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 48,400, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है फिर जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 48,600। ओवरऑल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी कहां नेगेटिव होगा। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो लेवल वाइज अगर बात करेंगे 48 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे जाता है तो सेकंड जो सपोर्ट आएगा वो रहेगा 47,700 का। सो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा बेटर लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रक्चरली वीक लग रहा है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अपने चलते हैं टेलीग्राम चैनल में, अपने वहां पे क्या डिस्कस किए थे। सो लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था जाइडस 3 दिन में 10% मूव, इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया था। सैटरडे के दिन मार्केट में लिमिट था 5%, सो इसीलिए 5% होल्ड कर। सो मेरे को लग रहा है ट्यूसडे के दिन मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है, जाइडस मोमेंटम मिल सकता है। सो मैंने यहाँ पे तीनों जो मेरे प्लान्स है, जो ऑप्शन ट्रेड के लिए, कैश स्विंग के लिए, फ्यूचर, तीनों यहाँ पे मैंने शेयर किया। अगर आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिसमें लर्निंग चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आज मैंने दो स्टॉक्स आज मैं एनालिसिस करा था, तो मेरे को दो स्टॉक ऐसे लग रहे हैं जो पेनी स्टॉक्स है, जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और जो विद इन 20 प्राइस के अंदर है। मेरे को लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, विद इन 1 ईयर मेरे को लगता है 22 लेके 20% से लेकर 50% का मूव दे सकते हैं। अगर आपको अनलॉक करना चाहते हैं, इस लिंक से आप अनलॉक कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। चलिए अब स्टॉक के बारे में बात कर दे, कल कौन से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस वीक में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स माइट भी मेरा डिले हो सकता है। पहले सिल्वर के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको याद है, मैंने सिल्वर में बताया दिवाली से पहले मेरे को लग रहा है 1 लाख का लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे सिल्वर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ पे अच्छा बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट, फिर मूवमेंट आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 20 पे, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट। मेरे को लगता है दिवाली से पहले मेरे को लग रहा है ये 1 लाख के ऊपर जा सकता है। जिस हिसाब से अभी मोमेंटम मेरे को लगता है कुछ हफ्तों में ही ये 1 लाख का जा सकता है, और दिवाली तक माइट भी बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिनको भी याद है मैंने सिल्वर के बारे में 1 लाख का टारगेट बताया था दिवाली से पहले, जरूर कमेंट करेगा, जिससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस होगा जो मेरे फॉलोअर उसको फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं। चलिए अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कल कौन से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है वो है मुथूट फाइनेंस। अगर आप देखेंगे कमोडिटी साइकिल में बहुत अच्छा मोमेंटम है, और मुथूट सबसे बेस्ट है कैटेगरी, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी फंडामेंटली। मेरे को लगता है मुथूट फाइनेंस अगर कल ये 1720 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1650 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकते हैं, नेक्स्ट वीक अच्छा मूव दे सकते हैं, वो यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड से यहाँ पे अगर आप देखें चैनल में ट्रेड कर रहा है, बार बार इस एरिया के पास आ रहा है, और ये 20 और 50 के पास है। यूनाइटेड स्पिरिट अगर 1201 के ऊपर निकलता है तो उसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1170 का। चलिए दो फ्यूचर स्टॉक के बारे में, अब कैश स्टॉक में बात करते हैं। पहला जो कैश स्टॉक में मेरे को अच्छा लग रहा है वो न्यू एश्योरेंस इंडिया। अगर इसने बहुत अच्छा मूव दिया, फिर एक अच्छा बेस बनाया और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, अगर ये कल 238 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 225 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है, नेक्स्ट वीक अच्छा मूव दे सकता है, वो गैब्रियल। अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं, पहले इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो और फ्रेंड लोग शेयर करिए। गैब्रियल में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, फिर ये 20 के सपोर्ट लिया, 200 पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे वीसी पे पैटर्न बना रहा है, कब विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। गैब्रियल अगर 381 के ऊपर निकलता है तो उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 360 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करेगा, फ्रेंड लोग शेयर करेगा। थैंक यू।